गुड मॉर्निंग क्लास एट्थ। लास्ट क्लास में हमने फ्रॉम मेरठ टू दिल्ली तक पढ़ लिया था पेज नंबर 57 से। आज हमारे को पढ़ना है द रिबेलियन स्प्रेड्स। ठीक है, क्लास स्टार्ट करता हूँ मैं। आफ्टर द ब्रिटिश वर रूटेड फ्रॉम दिल्ली देयर वॉज नो अपराइजिंग फॉर ऑलमोस्ट ए वीक। दिल्ली से अंग्रेजों को भगाए जाने के बाद लगभग एक हफ्ते तक कोई भी उठापटक नहीं हुई। इट टुक दैट मच टाइम फॉर न्यूज़ टू ट्रेवल। खबरों के आने जाने में इतना वक्त लग गया। देन ए स्पर्ट ऑफ म्यूटिनीज बिगेन। फिर बगावत का एक दौर शुरू हुआ। रेजिमेंट आफ्टर रेजिमेंट म्यूटिनाइड एंड टुक ऑफ टू ज्वाइन अदर ट्रूप्स एट नोडल पॉइंट्स लाइक दिल्ली, कानपुर एंड लखनऊ। रेजिमेंट के बाद रेजिमेंट सब एक साथ इकट्ठा होने लग गई और वे सब ट्रूप्स के हिसाब से अलग अलग पॉइंट पर सब एक साथ इकट्ठा होने लगे, चाहे वो दिल्ली हो, कानपुर हो या लखनऊ हो। After them, the people of the towns and villages also rose up in rebellion and rallied around local leaders, zamindars and chiefs who were prepared to establish their authority and fight the British. उसके बाद में गाँवों के और कस्बों के जो आम आदमी थे, कॉमन मैन्स थे, वे भी इस विद्रोह में सिपाहियों का साथ देने लगे। वे अपने लोकल लीडर्स के साथ अंग्रेज़ों के खिलाफ रैलीज निकालने लगे। ठीक है, जमींदार्स एंड चीफ्स हु वर प्रिपेयर टू स्टैब्लिश देयर अथॉरिटी एंड फाइट द ब्रिटिश। जमींदार और गांव के मुखिया गांव के लोगों को इकट्ठा करने के लिए गांव के लोगों को इकट्ठा करके ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ाई करने लगे। नाना साहेब द अडॉप्टेड सन ऑफ द लेट पेशवा बाजीराव हु लिव्ड नियर कानपुर गैदर्ड आर्म्ड फोर्सेज एंड एक्सपेल्ड द ब्रिटिश हैरिसन फ्रॉम द सिटी। नाना साहेब जो कि पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र थे, जो कि कानपुर में रहा करते थे, गैदर्ड आर्म्ड फोर्सेज, ठीक है, एंड एक्सपेल्ड द ब्रिटिश गैरिसन फ्रॉम द सिटी। वे सब आर्म्ड फोर्सेज के साथ गैदर्ड हुए और ब्रिटिश चौकियों को शहर से हटाने लगे। ही प्रोक्लेम्ड हिमसेल्फ पेशवा। उन्होंने खुद को पेशवा घोषित कर दिया नाना साहेब ने। ही डिक्लेयर्ड दैट ही वॉज ए गवर्नर अंडर एम्परर बहादुर शाह जफर। नाना साहेब ने कहा कि वह बहादुर शाह जफर, वह सम्राट बहादुर शाह जफर के अंडर में एक गवर्नर हैं। ठीक है। इन लखनऊ बिरजिस कद्र द सन ऑफ द डिपोज्ड नवाब वाजिद अली शाह वॉज प्रोक्लेम्ड द न्यू नवाब। ठीक है क्लास, देखिए थोड़ा सा ये ब्लर हो रहा है। इन लखनऊ बिरजिस कद्र द सन ऑफ द डिपोज्ड नवाब वाजिद अली शाह वॉज प्रोक्लेम्ड द न्यू नवाब। लखनऊ के अंदर बिरजिस कद्र द सन ऑफ द डिपोज्ड नवाब वाजिद अली शाह, ठीक है, जो कि नवाब वाजिद अली शाह के बेटे थे, उन्हें भी नवाब के पद पर घोषित कर दिया गया। ही टू एक्नॉलेज द सोजर्निटी ऑफ बहादुर शाह जफर। उन्होंने भी बहादुर शाह जफर की आधिपत्यता को स्वीकार कर लिया। हिज मदर बेगम हजरत महल टुक एन एक्टिव पार्ट इन अपराइजिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश। उनकी माता हजरत बेगम हजरत महल टुक एन एक्टिव पार्ट इन ऑर्गेनाइजिंग द अपराइजिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश। उनकी माता बेगम हजरत ने भी क्या किया कि व्यक्तियों को इकट्ठा किया ताकि वे ब्रिटिशर्स के खिलाफ आंदोलन कर सके। इन झांसी रानी लक्ष्मीबाई ज्वाइन द रिबेल सिपाहीज। झांसी के अंदर रानी लक्ष्मीबाई ने विद्रोही सिपाहियों का साथ दिया। एंड फॉट द ब्रिटिश अलॉन्ग विद तात्या टोपे, और तात्या टोपे के साथ में ब्रिटिशर से वो लड़े। द जनरल ऑफ नाना साहेब, जो कि नाना साहेब के जनरल थे, इन द मंडला रीजन ऑफ मध्य प्रदेश रानी अवंतीबाई लोधी ऑफ रामगढ़ रेज्ड एंड लेड एन आर्मी ऑफ 4000 अगेंस्ट द ब्रिटिश हु हैड टेकन ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हर स्टेट। मंडला रीजन जो कि मध्य प्रदेश के अंदर है, उसके अंदर भी रानी अवंतीबाई लोधी जो कि रामगढ़ की थी, वह अपने 4000 सैनिकों के साथ में ब्रिटिशर्स से लड़ने के लिए आई, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने उनका एडमिनिस्ट्रेशन और स्टेट छीन लिया था। द ब्रिटिश वर ग्रेटली आउट नंबर्ड बाय द रिबेल फोर्सेस। जो ब्रिटिशर्स जो थे वो रिबेल फोर्सेस से नंबर्स में बहुत ज़्यादा कम थे। दे वर डिफीटेड इन ए नंबर ऑफ बैटल्स। ब्रिटिशर्स को बहुत सारी युद्धों के अंदर डिफीट किया गया।
दिस कन्विंस द पीपल दैट द रूल ऑफ द ब्रिटिश हैड कोलैप्स्ड फॉर गुड एंड गेव देम द कॉन्फिडेंस टू टेक द प्लंग एंड ज्वाइन द रिबेलियन। इससे लोगों को विश्वास हो गया कि अंग्रेजों का शासन अच्छे के लिए ढह गया था और उन्हें विद्रोह करने और विद्रोह में शामिल होने का भरोसा दिया। A situation of widespread popular rebellion developed in the region of Awadh in particular. A situation of widespread popular rebellion. यह जो सिचुएशन थी, यह इस प्रसिद्ध विद्रोह की जो सिचुएशन थी वह हर एक जगह पर अवध में भी फैल गई। On 6th August 1857 we find a telegram sent by Lieutenant Colonel Tytler to his commander in chief expressing the fear felt by the British. 6 अगस्त 1857 को उन्हें ब्रिटिशर्स को एक टेलीग्राम मिला जो कि लेफ्टिनेंट कर्नल टाइटलर ने लिखा था कि वे सब किस तरीके से भारतीयों से अभी डरे हुए हैं। आर मैन आर काउड बाय द नंबर्स अपोज्ड टू देम एंड द एंडलेस फाइटिंग। हमारे लोग उनके विपरीत संख्या और अंतहीन लड़ाई से घिर गए हैं। ठीक है, उन्होंने ये लिखा था कि हमारे लोग जो हैं, ब्रिटिशर्स जो हमारे लोग जो हैं, ठीक है, वह संख्या में भी उनसे कम है और यह लड़ाई खत्म ही नहीं हो रही है। एवरी विलेज इज हेल्ड अगेंस्ट अस, द जमींदार्स हैव राइजन टू अपोज अस। लेफ्टिनेंट टाइटलर ने लिखा कि हर एक गांव हमारे खिलाफ हो चुका है और जमींदार भी हमसे अब अपोज कर रहे हैं, विद्रोह कर रहे हैं। मैनी न्यू लीडर्स केम अप, बहुत नए नए लीडर्स आए। फॉर एग्जाम्पल अहमदुल्ला शाह ए मौलवी फ्रॉम फैजाबाद प्रोफेसीज्ड दैट द रूल ऑफ द ब्रिटिश वुड कम टू एन एंड सून। एग्जाम्पल के तौर पर फैजाबाद के एक मौलवी थे जिनका नाम था अहमदुल्ला शाह। उन्होंने एक भविष्यवाणी की कि ब्रिटिश शासन का अंत अब बहुत जल्दी नज़दीक है। ही कॉट द इमेजिनेशन ऑफ द पीपल एंड रेज्ड ए ह्यूज फोर्स ऑफ सपोर्टर्स। उन्होंने लोगों की कल्पना को समझा और समर्थकों की एक बड़ी ताकत को जुटाया। ही केम टू लखनऊ टू फाइट द ब्रिटिश। वह लखनऊ में ब्रिटिशर से लड़ने के लिए आए। इन दिल्ली ए लार्ज नंबर ऑफ गाजीज और रिलीजियस वॉरियर्स केम टुगेदर टू वाइप आउट द वाइट पीपल। दिल्ली के अंदर भी बहुत सारे गाजी और बहुत सारे धार्मिक योद्धा सबके सब एक साथ आए ताकि वह इन अंग्रेजों से लड़ सके। बख्त खान अ सोल्जर फ्रॉम बरेली टुक चार्ज ऑफ ए लार्ज फोर्स ऑफ फाइटर्स हु केम टू दिल्ली। बख्त खान जो कि बरेली का एक सोल्जर था, उसने